बड़े गुस्सैल दैत्य की यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब पर्वतों, नदियों और जंगलों से घिरा श्यामपुर नामक एक छोटा सा गांव अपने शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। गांव के ठीक पश्चिम में एक रहस्यमयी घाटी थी, जिसे सब लोग भूल भुलैया घाटी कहते थे। यह घाटी घने कोहरे, डरावने पक्षियों और अनजानी फुसफुसाहटों से भरी रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घाटी में एक बहुत बड़ा दैत्य सैकड़ों वर्षों से सोया हुआ है, जिसका नाम है भीमगर्जन। वह इतना विशाल था कि जब वह चलता तो धरती हिलने लगती और उसकी सांस से पर्वत कांप उठते। किंवदंती थी कि एक बार उसने समूचे राज्य को अपने क्रोध से तबाह कर दिया था, लेकिन एक योगी ने उसे एक जादुई पत्थर की मोहर से सोने के लिए मजबूर कर दिया था। उस पत्थर को कभी छूने की मनाही थी। गांव वालों ने उस घाटी को वर्जित क्षेत्र घोषित कर रखा था, जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन समय के साथ लोग उस किंवदंती को भूलने लगे और फिर एक दिन कुछ बाहरी खजाना लूटने वाले व्यापारी गांव में आए। वे रात के अंधेरे में घाटी में घुसे। उन्होंने पुरानी चट्टानों को तोड़ा और वही जादुई पत्थर उखाड़ लिया, जिससे भीमगर्जन की नींद टूटी। घाटी की गहराई से एक भयानक गर्जना उठी, जैसे 100 आंधियां एक साथ चीख रही हों। धरती कांपी, गांव के कुओं से पानी ऊपर छलकने लगा, पशु पागल हो गए और आकाश में काले बादल छा गए। अगले दिन गांव के समीप के खेतों में विशालकाय पैरों के निशान मिले और रात को जंगल से भयानक चीखें सुनाई दी। सरपंच बाबा चंद्रनाथ ने सभी को बुलाकर कहा कि यह वही दैत्य है जो अब जाग चुका है, और अगर कुछ नहीं किया गया तो वह सबको खा जाएगा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। उसी समय आगे आया एक किशोर, आरव, जो अनाथ था पर साहसी। वह हमेशा कहता था कि अगर मौका मिला तो वह कुछ बड़ा करेगा। उसने सभी से कहा कि वह उस दैत्य से बात करने जाएगा, क्योंकि लड़ाई समाधान नहीं है। समझदारी से बात की जाए तो शायद कुछ हल निकले। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन आरव की आंखों में आत्मविश्वास देख चुप हो गए। अगली सुबह आरव अकेला अपनी लाठी लेकर घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरे जंगल, पत्थर गिराते पहाड़ और रहस्यमयी जीव जो उसे रोकना चाहते थे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। चलते चलते वह घाटी के अंतिम छोर पर पहुंचा, जहां आग की लपटें निकल रही थीं, और वहां बैठा था वह दैत्य भीमगर्जन। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और हर सांस से जमीन दरक रही थी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हे भीमगर्जन, मैं शांति चाहता हूं। दैत्य की आवाज बिजली जैसी गूंजी, तुम्हारे लोग मूर्ख हैं, उन्होंने मेरी नींद चुराई, अब मैं सब कुछ नष्ट करूंगा। लेकिन आरव डरा नहीं। उसने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ कर दो, वह लोग बाहरी थे, हमारे गांव के नहीं। हमें एक मौका दो, हम पत्थर लौट आएंगे। दैत्य रुका, उसकी आंखों में हल्की नरमी दिखी और बोला, अगर तुम सच बोलते हो तो मैं एक रात का समय देता हूं। अगर सूरज उगने से पहले वह पत्थर मेरी गुफा में नहीं पहुंचा तो मैं पूरे श्यामपुर को राख कर दूंगा। यह कहकर वह फिर आग उगलने लगा। आरव तेजी से वापस दौड़ा और गांव पहुंचकर सबको सारी बात बताई। अब असली चुनौती थी उस जादुई पत्थर को ढूंढना। वह व्यापारी भाग चुके थे, लेकिन गांव के कुछ बच्चों ने देखा था कि वे पूर्व की ओर गए थे। आरव और कुछ युवकों की एक टोली रात के अंधेरे में उन व्यापारियों की खोज में निकल पड़ी। भयानक बारिश, भूख